हाय गाइस। तो मॉर्निंग के यहाँ पे बज रहे हैं 6 के करीब और मैं यहाँ पे मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले फ्रेश होने के बाद किचन में एंटर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए बनाना होता है ब्रेकफास्ट और लंच, जो कि स्कूल में आज मैं उसे दे रही हूँ पनीर का पराठा, जो कि उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और डेली ही उसको मतलब जो उसके स्कूल का डाइट चार्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना पड़ता है कुछ ना नया नया। कभी इडली, कभी सैंडविच, कभी मूली पराठा, कभी गोभी पराठा, कभी आलू पराठा। तो हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी अम्मी तो कभी देती थी अचार, रोटी कभी कुछ। तो आप भी कमेंट करके बताना आपका भी यही हाल था क्या। और यहाँ जल्दी-जल्दी मैंने बस बनाने में लगी पड़ी हूँ, जल्दी-जल्दी हो जाए क्योंकि और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने उसके लिए बनाई हूँ ओट्स, जो कि ये वाला ब्लॉग ना मैं मतलब डिलीवरी के बाद पहली बार ही कर रही हूँ, वरना मैं अपनी बेबी की वीडियो डालती थी। तो ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद इसे मेरे हस्बैंड ने उठाए और मैं इसे ब्रश करवाने के बाद किचन में डायरेक्ट लगाई। अभी नहला के मैं इसे स्कूल नहीं भेजी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है ना, तो इसलिए बस इसे खिलाना बाप रे मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ का काम है। नहलाने के बाद फिर मैं लग गई इसे लंच वगैरह पैक करने में। लंच में वही पनीर का पराठा और 2 डेट्स और फ्रूट्स ब्रेक में मैंने इसे दी हूँ हर थोड़ा-सा खीरा, जो कि उसका फ़ेवरेट है ये खीरा। और साथ-साथ में मुझे किचन भी सफाई करने हैं, उसका बैग वगैरह पैक करके सारे एक्स्ट्रा जितने भी कॉपी वगैरह थे उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखना, ये मेरा डेली का काम है। और उसने अपने बैग में पता नहीं क्या-क्या भर रखा था, सारे उसके बैगों से गंदगी निकालने के बाद। और ये सारा किचन में मेरा काम करने का रीज़न ये है, क्योंकि जो मेरा बेटा है हनु, वो सोने में लगा पड़ा है और हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि हम कमरे में जाके लाइट जलाकर ऑन करके कमरे में काम करें, क्योंकि वो तुरंत उठ जाएगा और इस टाइम उसका उठना किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी को भी वो काम वगैरह करने नहीं देगा। तो इसका हम सब कुछ बैग वगैरह पैक कर दे रही हूँ मैं, हस्बैंड ने मेरे इसे रेडी कर दिए। और जैसे इसका स्कूल बैग हो गया, जो भी इसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक वगैरह था, सब कुछ मैंने दे दी। और अब लगते हैं किचन की सफाई में। इधर मैं आलू लंच बनाने के लिए आलू उबाल रही हूँ और जब तक मैं इधर किचन की सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, सारा बिखरा हुआ है। तो साथ-साथ में किचन की सफाई वगैरह में भी लगते हैं। और किचन की सफाई करने के बाद मैं इधर आ गई मशीन में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे और मौसम आज फिर से ठंडा हो गया। मतलब पता नहीं आज मौसम का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी ठंडा कभी गर्म। इसी वजह से सबके घर में सबकी हालत ख़राब है। तो इधर मैंने मशीन में कपड़े डाल दी और अभी मेरा बेटा गया है, तो 8 बज चुके हैं। किचन में मैंने सफाई वगैरह करती हूँ और अब नेक्स्ट जो काम है वो है मुझे नहाने का। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल दी, ये धुलते रह रहे जब तक मैं नहाऊंगी। नहा वहा कर फिर से नहाकर अब मैं रेडी हो गई। अब मैंने यहाँ पे की पूजा, जो कि सुबह जितना भी जल्दी हो जैसे-तैसे मैं कर ही लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर हम किचन में एंटर कर लिए। किचन में एंटर करते ही अब मैं यहाँ पे सारे मिक्स वेजिटेबल, जो कि अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और भगवान का शुक्रिया कि अभी तक मेरा बेटा सो रहा है, क्योंकि 9 ही बज गए हैं और अभी तक मैं काम कर पा रही हूँ फ्री होके, फ्री माइंड से, फ्री हैंड से। क्योंकि अगर मेरा बेटा उठ गया ना, तो मैं एक भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ, वो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पे हींग डाली हूँ। हींग इसलिए डाली क्योंकि मैं यहाँ पे गोभी की और मटर की सब्ज़ी बनाई, जो कि गैस बढ़ाता है और मैं फ़ीड करवाती हूँ बेबी को, तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने हींग वगैरह डाल दूँ। हींग और हल्का-सा अजवाइन, जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं। और साथ-साथ में किचन की सफाई भी, क्योंकि अभी जो काम वाली आएँगी झाड़ू पोछा करके जाएँगी, तो थोड़ा बहुत मैं किचन वगैरह साथ-साथ साफ़ भी करती जा रही हूँ। तो इधर बस लगे पड़े हैं जल्दी-जल्दी सब्ज़ी लंच बनाने में। मॉर्निंग का मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, मुझे खुद मतलब ये जो 6 से 11-12 बजे का जो टाइमिंग होता है ना, ये कब मेरा निकल गया मुझे पता ही नहीं चलता। पहले खाना बनाओ, फिर ये करो, वो करो। और मैं जो हमारे घर जो लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है, उसमें कोई ख़ास नहीं डालती, नॉर्मली जो हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर यही डालती हूँ और कुछ भी इस ऊपर से कुछ नहीं। और यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में मैं आज बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े, जो कि बहुत दिनों के बाद कम से कम हो गए। पूड़ी वग़ैरह तो मेरे घर बनती नहीं, फ्राई चीज़ें मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, तो उसका तड़का मैं तवे पे कर रही हूँ। अब कढ़ाई कौन गरम दूसरा गंदा करे इतने से बनाने के लिए, तो इसी में मैं अजवाइन थोड़ा-सा डाली हूँ, क्योंकि ऑयली खाऊँगी। जीरा, तेल वग़ैरह डाल के यहाँ पे मैंने अपना स्टफिंग अच्छे से आलू का रेडी कर ली ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए। तो
जल्दी से बस ये देख सकते हो। तब मैं क्या, आप भी मेरी तरह आलसी हो गया, कढ़ाई वगैरह छोटे-छोटे कामों के लिए बड़े बर्तन यूज़ नहीं करते हो। मेरे तो यही हाल है, मैं छोटा काम करना होता है ना तो बड़ा चीज़ यूज़ ही नहीं करती। जैसे अब मैंने तो बस किसी तरह काम, और इधर जल्दी से ये सब रेडी करके, और अब मैं थोड़ा अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि मुझे लग गई है भूख। सुबह से मैंने कुछ कोई नहीं हूँ तो चाय पी लेते हैं। सब कुछ मैंने तैयारी कर ली हूँ ब्रेड बनाने की, बस जब भी हस्बैंड बोलेंगे तब बना दूँगी। तो अभी हाँ, मेरा हो गया है चाय, और चलो चाय एंजॉय करते हैं बैठ के किचन। और यहाँ चाय पी, और यहाँ मैं अपने बेटे को देखी वो सो रहा है अभी, तो फिर हम आराम से यहाँ पे चाय पी, और तैयारी मेरे हो चुकी थी ब्रेड वगैरह। और ये है उसका बेसन का घोल, और इधर हमारे तेल गरम हो रहा है, तो जल्दी से बस बनाते हैं गर्मा गर्म। मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो पकौड़े तो बनते ही है। और कल मेरा फास्ट था, फास्टिंग के नेक्स्ट डे कुछ ऐसे ही चटपटा से खाने का मन करता है, तो फिर मैंने ये बनाया, और जल्दी जल्दी बस बनाते हैं, फ्राई करते हैं। बहुत से जगह पे से आई डोंट नो क्या कहते हैं ब्रेड पर, क्योंकि आप बहुत अलग अलग जगह से देखते हो, तो वीडियो आप कमेंट करके बताना कि इसे आपकी तरफ क्या कहते हैं। हमें तो ब्रेड पकौड़े ही बोलते हैं। और बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं ब्रेड पकौड़े बनाने के बाद, और इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर से निकालने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ब्रेड पकौड़े में। फिर हमने खाए। गए हाँ जी, ओ हीरो, मेरा हीरो, ओ मेरे हीरो, काम खत्म करते ही उठ गए हैं। गुड बॉय, गुड बॉय, मुझे काम करने दिए। हाँ मेरा बेटा। ओले भाई, ओले भाई, ओले भाई, गर्दन संभाल भाई, गर्दन संभाल ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चू 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 चू, चुका चुका। पा और यहाँ ये हम झूला जो लेकर आए थे ना, इसकी पैकिंग करें, क्योंकि मेरे बेटे ने इस झूले में एक दिन भी मतलब लेटा नहीं इसके अंदर। एक दिन इसने फर्स्ट डे हम लेटाए थे, जो कि बड़े मुश्किल से इसने रो रो के हमारी हालत ख़राब कर दी। और जब तो फाइनली आज डिसाइड हुआ कि इस झूले को पैक करके जैसे लेकर आए थे वैसे ही रखते हैं, और अब किसी को भी देने का काम आ जाएगा, जो भी जिसको भी हमारे रिश्तेदारी में या किसी के भी हो तो काम आए उनको देने में। तो इसकी पैकिंग करें बड़े दुख के साथ। और यहाँ मेरा बेटा जो है अब गोदी की डिमांड करने लगा, मैं इसे गोदी में लेके घुमा रही हूँ। तो गाइस मॉर्निंग का ये है जो कि 6 से अभी टाइमिंग हो रहा है 11:30, और इस ये सारे टाइमिंग मेरे इसी में निकल जाता है भगदड़ में ही। और कुछ ही देर में फिर मेरा